प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं। तभी आपको हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यहेजकेल अध्याय 37 का 1 से 14 वचन लेकर आई हूँ, सूखी हड्डियों की तराई। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि परमेश्वर यहोवा यहेजकेल से दर्शनों में बातें कर रहे थे। वे यहेजकेल पर इजराइलियों के आने वाले नए जीवन के विषय बात कर रहे थे। यह उन दिनों की बात है जब यरूशलेम मंदिर को पूरी तरह जला के ढा दिया गया था। इजराइली बहुत ही दुखित तथा खंडर अवस्था में बंदी थे। उन दिनों में इजराइलियों के मन में कोई आशा न थी, अर्थात निराशा ही समाई थी। तभी वहीं यहेजकेल, जो उन्हीं के बीच परमेश्वर का एक दास था, आ पहुंचा। तब उन दिनों में परमेश्वर ने यहेजकेल से दर्शनों में बात की तथा वहां इसका वर्णन यहेजकेल ने अपनी भाषा में किया है। वहां यहेजकेल ने बताया कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। यहाँ एक बात ध्यान दे मेरे प्रियो कि यहेजकेल इजराइलियों की इस उजड़ी हुई दशा तथा यहूदियों के लिए उनके बीच रहकर यहोवा से प्रार्थना किया करता था। इसीलिए यहोवा ने उससे दर्शनों में बातें की। हमें भी हर विकट परिस्थिति में हमेशा परमेश्वर से अपने लिए तथा अपने लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। तभी परमेश्वर की योजना दर्शनों में हम पर जाहिर होती है, जैसे उस घड़ी यहेजकेल पर भी हुई। जहाँ यहेजकेल खड़ा था वह स्थान सूखी हड्डियों से भरा था। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा कि हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तब यहेजकेल ने कहा कि हे परमेश्वर यहोवा, यह तो तू ही जानता है। तब आगे परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है कि देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया! क्या अद्भुत भविष्यवाणी यहाँ यहोवा ने की। क्या कभी आपने किसी सूखी हड्डियों में प्राण आते हुए देखे हैं? नहीं देखे ना, परंतु बाइबल दर्शाती है जो आंखों ने ना देखा और कानों ने ना सुना हो, ऐसा अद्भुत करने का सामर्थ्य रखता है हमारा परमेश्वर। तब आगे हम देखते हैं, इस आज्ञा के अनुसार यहेजकेल भविष्यवाणी करने लगा और तभी एक आहट आई और भूल डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। तब उसने देखा कि उनमें नसें उत्पन्न होने लगी और मांस चढ़ गया और वे ऊपर चमड़े से ढप गईं, लेकिन तब भी उनमें सांसें ना थीं। तब फिर परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। तब यहेजकेल ने ऐसा ही किया तथा तभी उसकी इस आज्ञा के अनुसार उनमें सांस आ गई और वो जी कर अपने पांव के बल खड़े हो गए और फिर वह एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया! यहाँ हम एक अद्भुत दर्शन को देखते हैं जो असंभव परिस्थिति को संभव में बदलता है। जैसे जैसे यहेजकेल ने परमेश्वर के वचन के अनुसार भविष्यवाणी की, वैसे वैसे वे हड्डियां जी उठी, क्योंकि उसके मुख में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सामर्थी वचन था तथा विश्वास भी। इसीलिए ऐसा हुआ, क्योंकि बाइबल दर्शाती है, नीति वचन 18 के 21 में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जैसा वहां यहेजकेल के द्वारा होता हुआ हमने देखा भी।
जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में, किसी नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव कन्फेस करते हैं, अर्थात परमेश्वर की विश्वास योग्यता में होकर उसके सामर्थी वचनों को अपने मुख से अंगीकार करते हैं, तो हम अपनी परिस्थिति में एक नई बदलाहट को देखते हैं, अर्थात मृत्यु के क्षणों में भी हम जीवन को देखते हैं। तब आगे हम देखते हैं कि तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि हे मनुष्य के पुत्र, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। अर्थात इज़राइली ऐसी मरी हुई अवस्था में थे और वे ऐसी ही अवस्था का वर्णन कर रहे थे कि उनकी अब कोई आशा ना रही। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा इस दर्शन को दिखाने के पश्चात कि इज़राइलियों से कहे कि हे मेरी प्रजा के लोगों, कि मैं तुम्हारी कब्रें खोद कर तुमको उनमें से निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुम्हें उनमें से निकालूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं तो बहुत ही ब्लेस्ड हूँ इस वचन को पढ़कर। आशा करती हूँ आप भी आशीषित हों। जैसे हमने देखा इस वचन में कि किस प्रकार परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा भविष्यवाणियां करवाई और सूखी हड्डियों में भी प्राण आ गए, तो यहाँ सीखने व समझने की बात यह है कि चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, खंडर, उजाड़, मरी हुई अवस्था में, परमेश्वर बाइबल के अनुसार हमसे कहते हैं कि डरो मत और खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जी हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जो जो वायदा हमसे किया है वह उसे अवश्य पूरा करेगा। तभी वह कहता है कि तब तुम जान पाओगे कि मैं ही यहोवा हूँ। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों में अपने परमेश्वर पर संदेह करते हैं कि वे है तो हमारी ऐसी हालत क्यों है, वे है भी या नहीं, ऐसा हम अपने मनों में विचार करते हैं। परंतु यहाँ इन वचनों में परमेश्वर ने हमसे बात की है कि वे निर्जल भूमि पर भी मेह बरसाने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर है, अर्थात निराशा में भी आशा उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। मरी हुई परिस्थितियों में जीवन का श्वास देने वाला परमेश्वर है। हमने देखा यहाँ कि किस प्रकार इज़राइली अपनी आशा खो चुके थे उजड़ने के पश्चात, परंतु परमेश्वर ने कभी ना छोड़ने और कभी ना त्यागने का वायदा किया हुआ है अपनी प्रजा से, तो वह कैसे उसे फिर पूरा ना करेगा। तभी परमेश्वर ने यहेजकेल से दर्शनों में बातें की। यहेजकेल से ही क्यों परमेश्वर ने दर्शनों में बातें की? वो इसीलिए क्योंकि वह प्रार्थना करने वाला तथा वचन की आज्ञाकारिता में चलने वाला एक विश्वास योग्य परमेश्वर का दास था। इसीलिए परमेश्वर ने यहेजकेल से बातें की तथा उसके द्वारा इज़राइलियों में फिर से एक आशा जाग उठी तथा उनकी परिस्थितियां बदलती गईं। और हम देखते भी हैं आज कि इज़राइली देश की एक विशाल सेना है जिससे कोई जीत नहीं पाता। जैसा परमेश्वर ने कहा भी कि वे हड्डियां जुड़ गई तथा एक विशाल सेना हो गई, ऐसी भविष्यवाणी को आज हम पूरा होते हुए देखते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें भी किसी निर्बल परिस्थिति में डरना या घबराना नहीं है, सदा प्रार्थना करना है। बाइबल दर्शाती है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर कौन हमारा विरोधी हो सकता है। वह तो सूखी हड्डियों में प्राण और जीवन की सांस उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम अपनी परिस्थितियों से डरे नहीं, घबराए नहीं, वरन उसमें भविष्यवाणी करें परमेश्वर की वचनों की सामर्थ्य से भरकर। तो हम फिर देखेंगे कि किस प्रकार हमारी परिस्थितियां मृत्यु से जीवन की ओर फिरती हैं तथा एक सामर्थ्य जीवन बन जाती हैं। मेरे प्रियो, निराशा के डर से अब बाहर आए। वचन कहता है, भजन संहिता 23:4 में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कैसी सुंदर वाचा प्रभु ने हमसे बांधी है यहाँ, तो फिर डरना कैसा।
घबराना कैसा। कोई भी कंगाली, कोई भी बीमारी, कोई भी निराशा हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि सूखी हड्डियों में भी जीवन का सांस देने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो आप भी इस वचन के अनुसार अपनी विपरीत परिस्थितियों में जीवन का श्वास भरें, निराशा से आशा की ओर बढ़ें, क्योंकि सामर्थी परमेश्वर के सामर्थी वचन आपके मुंह में ही हैं। तथा उठाए तलवार और चलाएं, फिर देखें कैसे शैतान आपके सामने से भाग जाएगा तथा आप एक आनंद से भरा विजयी जीवन जी पाएंगे और परमेश्वर में भरपूरी में अद्भुत रीति से अपनी विपरीत परिस्थितियों में भविष्यवाणी कर मृत्यु से जीवन की ओर प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इन वचनों को दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।